माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस में। मैं लकी इरफान आज इस वीडियो के माध्यम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर पाँचवें सेमेस्टर के सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी मशीन। तो कुछ थ्योरी मशीन पर कुछ डिस्कशन करना है इसके सिलेबस में कि कितने चैप्टर हैं। सो इसमें 1 to 8 चैप्टर हैं। 1 to 8, 1 से 8 मीन्स 8 इसमें चैप्टर हैं। और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर करना है और कितना महत्वपूर्ण है, ये कुछ जानकारी है जो आप सभी के मध्य शेयर करना है। सो स्टार्ट करता हूँ आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका सिंपल मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट है सिंपल मैकेनिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है सिंपल मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू लिंक मीन्स कड़ी। कड़ी क्या होती है सबसे पहले ये सीखेंगे यहाँ पर कि लिंक क्या है एंड काइनेमेटिक पेयर, और कौन से पेयर को काइनेमेटिक पेयर। पेयर का मीन्स जुड़ा होता है, आप सभी जानते हैं पेयर। पेयर मीन्स काइनेमेटिक पेयर क्या होता है आपका, एंड लोअर पेयर एंड हायर पेयर। लोअर पेयर एंड हायर पेयर ये क्या होता है, एक पेयर में आपका पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है, दूसरे में आपका सरफेस कॉन्टेक्ट बनता है। इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर कि किस पेयर में हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है और किस पे सरफेस कांटेक्ट होता है। लोअर पेयर एंड हायर पेयर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक पेयर, लोअर पेयर एंड हायर पेयर से श्योर आता है। काइनेमेटिक चेन, किस चेन को काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन क्या होती एंड मैकेनिज्म क्या होती है, काइनेमेटिक चेन क्या होती है और मैकेनिज्म क्या होती है। एंड इन्वर्जन, इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं, किसी भी मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, किसी भी मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्वर्जन का सिंपल सा मीन्स होता है, सपोज करिए कि आपके पास कोई एक मैकेनिज्म है जिसमें 4 कड़ी हैं, जिसमें क्या है यहाँ पर 4 कड़ी हैं। कड़ी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कड़ी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने मैकेनिज्म शो हो रही है इसके आप 4 इन्वर्जन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 आपके सामने शो हो रहा है। सेकंड में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सेकंड इन्वर्जन में आपको सेकंड को फिक्स कर देना, यहाँ पर है सेकंड हो जाएगी। एंड थर्ड में आपको थर्ड को फिक्स कर देना है एंड फोर्थ में आपको फोर्थ को फिक्स कर देना है। तो किसी भी मैकेनिज्म की कितने जितने ही उस पर नंबर ऑफ यहाँ पर कड़ी में लिंक होती है उतने ही उसके इन्वर्जन प्राप्त किए जा सकते हैं। सो इस प्रकार की आप टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में सिंपल मैकेनिज्म में। सिंपल मैकेनिज्म एक बहुत अच्छा चैप्टर आपका है थ्योरी मशीन में, जो कि आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराता है। देन इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कितने प्रकार की होती है एंड विद एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर टू है वो आपका है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जैसे कि नाम में ही आप देख रहे हैं कि काइनेमेटिक एनालिसिस मीन्स चैप्टर में कुछ ही पॉइंट हैं और वो पॉइंट भी आपके बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं सीखने में, क्योंकि जल्दी आप इन पॉइंट को नहीं सीख पाते। इसमें ग्राफिकल मेथड होता है आपका, एनालिटिकल मेथड होता है, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैकेनिज्म का, ये पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ अ प्लेन मैकेनिज्म, किसी भी एक समतल मैकेनिज्म जो होती है उसमें आप ये कैसे फाइंड करेंगे, और इसका ऑप्टिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक मीन्स ग्राफिकल कहिए या फिर ऑप्टिकल और एनालिटिकल टेक्निक क्या क्या होती हैं, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। ओके, सो इसमें 3 से 4 पॉइंट हैं। ये 3 से 4 पॉइंट ही बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, इसको जल्दी हम सीख नहीं पाते हैं, बट कोशिश करिए कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिएगा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी श्योर आता है आपका है। देन मूव करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की ओर। चैप्टर नंबर थर्ड हमारा है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स ऑफ मशीन में जो हमारे टॉपिक्स हैं कवर होंगे वो है हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल अप्रोचेस। ग्राफिकल और एनालिटिकल अप्रोचेस क्या है, और जायरोस्कोपिक एक्शन इन मशीन्स।
कोई भी मशीन से उसमें जायरोस्कोपिक जो एक्शंस होता है उससे आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर कि किसी भी व्हील में कोई एक व्हील है, इसके एक पॉइंट पर यहाँ पर जो उसकी एक्सल होती है, यहाँ पर आप यदि यहाँ पर एक स्ट्रिंग में रस्सी को बांधते हैं तो आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड आपका फॉल हो जाता है, मीन नीचे को गिर जाता है। और यदि आप इसी को यहाँ पर क्या दे दें, मोशन दे दें, तब आपका ये क्या करेगा, यहाँ पर जायरोस्कोप का फॉर्म क्रिएट हो जाता है। सो इस प्रकार के जायरोस्कोप से आप क्या समझते हैं, उसका एक्शन क्या होता है इन मशीन के केस में, वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। एंड देन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4। बड़ा चैप्टर नंबर 4 आपका है पावर ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर नंबर 4 आपका है पावर ट्रांसमिशन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देख भी रहे हैं इसके 4 पीरियड्स, सॉरी 12 पीरियड्स है, मीन्स इसके यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 12 लेक्चर होना है, 12 लेक्चर होना है। बल्कि 12 से भी ज़्यादा लेक्चर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा पावर ट्रांसमिशन में। सबसे पहले आप इसमें सीखेंगे बिल्ड एंड रोप ड्राइव। ओके, देखिए ड्राइव का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो भी हमारा पावर ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर, वो आप बिल्ड के द्वारा करते हैं, रोप के द्वारा करते हैं, गियर के द्वारा करते हैं, आप यहाँ पर हैं। ओके, इस प्रकार से आपका घिरनी के द्वारा होता है। सो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन सीखना है इसका, किसका बेटा, बिल्ड एंड रोप ड्राइव। ओके, कौन कौन से ड्राइव आपके पास यहाँ पर है, एक है आपके पास बिल्ड ड्राइव, सेकंड वन इज आपके पास है बेटा रोप ड्राइव, ये आपको ड्राइव सीखना यहाँ पर है। देन आपसे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे करें टाइप्स ऑफ बिल्ड ड्राइव, कितने टाइप्स की बिल्ड ड्राइव होती है, ओपन होती है, क्लोज बेटा आपकी क्रॉस होती है, इस प्रकार से। सो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिल्ड ड्राइव सीखना है। एंड टाइप्स ऑफ पुलिस मीन घिरनियों के प्रकार कितने होते हैं। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है, हर एक टॉपिक की यहाँ पर कीमती है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो, जिसको आप VR के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी रेशियो हो गया आपका। स्लिप एंड क्रीप से क्या समझते हैं, क्राउनिंग ऑफ पुलिस क्या होता है, क्राउनिंग का मैं समझ आ गया, यहाँ पर जो घिरनी होती है, घिरनी के चारों ओर आप देखते हैं खांचा बना देते हैं, क्यों, जिससे कि जो पट्टा होता है, रस्सी होती है, वो सरके न, तो इसी को बोलते हैं क्राउनिंग बोलते हैं। ओके, और इसी पर सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे करने को, कि सिंपल न्यूमेरिकल क्या क्या होंगे और किस बिहाफ पर होंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग किसमें, पावर ट्रांसमिशन में। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि फ्लाइट एंड वी वेल्ड ड्राइव, कौन सी फ्लाइट वेल्ड ड्राइव क्या होती है और वी वेल्ड ड्राइव क्या होती है। रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन मीन्स T1/T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, T1/T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशंस मीन्स T1 हमारे पास होता है टेंशन इन द टाइट साइड टू दी टेंशन इन द स्लैक साइड, एक आपके पास टाइट होती है, एक आपके पास स्लैक होती है, इन दोनों का रेशियो T1/T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, ये डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। देन पावर ट्रांसमिटेड सीखेंगे, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होती है एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉर्स पावर, मैक्सिमम हॉर्स पावर की क्या कंडीशन होती है, एंड सिंपल न्यूमेरिकल, इस बिहार पर सिंपल न्यूमेरिकल आपके आएंगे। ओके, देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा चैन ड्राइव की बात करेंगे यहाँ पर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन एंड देयर टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स की चैन कौन कौन सी होती है और इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। ओके, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं मीन्स उसका नाम होता है टर्मिनोलॉजी होता है यहाँ पर है। सो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ चैन मीन्स चैन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका जो पावर ट्रांसमिशन है ये काफी बड़ा चैप्टर आपका, इसमें पावर ट्रांसमिशन सीखेंगे, आप बिल्ड ड्राइव सीखेंगे, ओके, चैन ड्राइव सीखेंगे, और यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर घिरनी के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। देन हमारा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में है आपका गियर। ओके, और गियर एक अपने आप में एक यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी आता है। सो देखिएगा यहाँ पर क्या गियर, गियर से आप क्या समझते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ द गियर, गियर में क्या टर्म यूज होते हैं। ओके, मेन सर्कल आपका होता है, बेस सर्कल होता है, अडेंडम होता है, रिडेंडम होता है, अडेंडम सर्कल, रिडेंडम सर्कल हो गया आपका यहाँ पर। ओके, टीथ होते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर टर्म यूज हो रहे हैं गियर में, वो क्या क्या यहाँ पर टर्म यूज होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी ऑफ द गियर होती है। ओके, देन टाइप्स ऑफ गियर्स, कितने टाइप्स के गियर्स होते हैं आपके, स्पर गियर हो गया आपका, हेलिकल हो गया, बेवल गियर हो गया, वॉर्म गियर हो गया। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गियर्स हैं, वो स्टडी करेंगे एंड देयर एप्लीकेशंस, और उसके एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पर है। सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन्स। ओके, देखिएगा ट्रेन्स क्या होती है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर मोर देन टू गियर्स, यदि दो से ज्यादा गियर्स कंबाइंड हो रहे देन टू फॉर्म अ
ट्रेन। क्या बनाएंगे यहाँ पर? एक ट्रेन बनाएंगे। कौन सी? गियर ट्रेन। ओके, इसको बोलते हैं गियर ट्रेन। अब सिंपल गियर ट्रेन कौन सी होती है बेटा? कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है? सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन सीखेंगे। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है? यहाँ पर एक शाफ्ट पर एक ही गियर माउंटेड होता है, एक शाफ्ट पर एक ही गियर माउंटेड होता है, उसको हम सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। और यदि एक शाफ्ट पर मोर देन वन, एक से ज्यादा गियर अगर माउंटेड कर दिए तो वो हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन बन जाती है। कंपाउंड एंड सिंपल गियर ट्रेन का मीन समझ में आ गया होगा मे बी यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर है नंबर ऑफ गियर्स कितने हो, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगी। 4, 6, 8, 10 कितने भी हो, यदि एक ही शाफ्ट पर एक गियर माउंटेड है तो आप उसको सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। और यदि एक से अधिक है एक शाफ्ट पर, यदि 2 या 3 है तो वो हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन हो जाती है। ओके गाइस, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय सिंपल स्पर गियर। स्पर गियर से जो पावर ट्रांसमिटेड होती है वो सीखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश होगा, देन स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितने भी आपके टॉम में चैप्टर हैं सभी अच्छे चैप्टर हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, अच्छे सीखिएगा क्योंकि मैकेनिज्म है पूरी। यहाँ पर मशीन की थ्योरी अप्लाई हो रही है। क्या क्या थ्योरी मशीन की होती है ये थ्योरी आपको पढ़ना ही होगी। ओके, सो देखिएगा इसमें फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का जो सिद्धांत है वो क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या क्या यहाँ पर हैं। ओके, देन आपसे करें कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फ्लाई व्हील फॉर डिफरेंट इंजन्स। डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स के लिए यहाँ पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम फ्लाई व्हील का आपको सीखना होगा। एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ओनली इसमें आपको सीखना यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, मींस इसके गुणांक सीखेंगे। देन यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो जाएगा आपका। मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 की ओर, जो कि हमारा एक ड्राइंग का सब्जेक्ट है यहाँ पर। और थ्योरी ऑफ मशीन भी एक ड्राइंग सब्जेक्ट है। थ्योरी ऑफ मशीन भी एक ड्राइंग सब्जेक्ट है। ये जानकारी शायद आपको पता होगी, यदि आपने प्रीवियस क्लास हमारी अटेंड की हुई तो आपको ये पता होगा। यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है, क्योंकि इंजीनियरिंग में साइंस के 3 ब्रांचें होती हैं। कौन कौन सी बेटा होती है यहाँ पर है? फर्स्ट हमारी थर्मल साइंस, सेकंड डिज़ाइन साइंस एंड थर्ड वन इज प्रोडक्शन साइंस। सो थ्योरी ऑफ मशीन आपका एक डिज़ाइन सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर है कैम एंड फॉलोवर, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर कैम क्या होता है, फॉलोवर क्या होता है, व्हाट इज कैम एंड व्हाट इज फॉलोवर। कैम क्या है और फॉलोवर क्या है, देन टाइप्स ऑफ कैम और टाइप्स ऑफ फॉलोवर। ये सभी टॉपिक अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पर हैं। टाइप्स ऑफ कैम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉलोवर कितने होते हैं, एंड देन इसी में एक आपका यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ पर है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैम प्रोफाइल। ओके, आपको कैम प्रोफाइल बनाना अच्छे से आना चाहिए। एक क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा। किस पर आएगा यहाँ पर? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन आ जाए आपका, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन आ जाए, या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 3 केसेस हैं। 3 केस में से कोई एक केस एग्जाम में श्योर आता है आपका यहाँ पर है। और जहाँ तक चांसेस होते हैं वो होते हैं किसके यहाँ पर बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन बिहाफ पर कैम प्रोफाइल आपसे ड्रा करवाई जाती है। ओके, देन चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वो है बैलेंसिंग। और इसमें को क्या सीखना है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट सीखना कि बैलेंसिंग होती क्या है। एंड देन इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग, रोटेटिंग मासेस, रोटेटिंग मासेस की बैलेंसिंग क्या होती है। ओके, इसमें बस इतना ही आपको सीखना है और सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, आप क्या काम करेंगे यहाँ पर? M1 एक मास को ऐड करके उसको बैलेंस करते हैं, या 2 मास से, या मोर देन 2 मासेस से आप किसी भी मशीन को बैलेंस करते हैं, देन वो हम लोग बैलेंसिंग में स्टडी करेंगे। अच्छा चैप्टर आपका बैलेंसिंग भी है। ओके, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है इसमें और न्यूमेरिकल भी है। ओके, देन देखिएगा बेटा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि थ्योरी ऑफ मशीन में 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आपका जो 8वां चैप्टर है वो है वाइब्रेशन, मीन्स यहाँ पर आपका आ गया वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन में जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास आएंगे यहाँ पर कि वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं एंड टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो इसके टाइप्स होते हैं यहाँ पर कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका, ट्रांसवर्स हो गया और टॉर्जनल वाइब्रेशन हो गया। ओके, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशन। और इसी भी यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल आपके आते हैं। डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं? आगे कह रहे हैं यहाँ पर केसेस ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, केसेस ऑफ वाइब्रेशंस इन मशीन्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट एंड रेमेडीज। ओके, आपके ये टॉपिक्स यहाँ पर वाइब्रेशन में कवर होंगे। सो थ्योरी ऑफ मशीन एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें 1 to 8 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक कवर हो रहे हैं
हर एक टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करना है। कैम प्रोफाइल हो, बैलेंसिंग हो या मैकेनिज्म हो, इन्वर्जन हो आपका, ओके, या फिर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हो, सिंपल वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, ओके, साइकिल क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशन भी वाइब्रेशन आपको पता होना चाहिए। मीन्स हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, देन आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पेपर ऐसा हो कि जितने भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पता हो, यदि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पता हो, देन आपको थ्योरी मशीन पर डीपली स्टडी करना होगा और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे, देन आप एक टाइम पर और अच्छे से थ्योरी मशीन सीख जाएंगे। सो गाइस, यहीं पर हम लोग अपनी वीडियो को ओके फिनिश करते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो थ्योरी मशीन में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिप्लाई किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो के साथ में, मशीन डिज़ाइन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।